दोस्तों, कांजीराम पुण्यतिथि पर मायावती जी ने एक महारैली का आयोजन किया था, जिसमें दोस्तों 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का जो दावा किया जा रहा था, उसमें दोस्तों बहुत ही बड़ी अपार सफलता मिलती है मायावती को। जिनको लगता था कि जो 13 साल से जिनका पार्टी का अस्तित्व जो अपना खो चुकी थी, एक बार उनको फिर से जो उम्मीद जगी है और पार्टियों के लिए बहुत ही जो चिंताजनक विषय बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कांजीराम जयंती पर मायावती ने जो भाषण दिया था, उसके भाषण को सुनने के लिए 10 लाख लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उस पर दोस्तों अब बहुत से सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का दावा है कि ये जो भीड़ है, इनको जो पैसों से जो इकट्ठा किया गया है, इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जो बीजेपी का पूरा हाथ बताया जा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि दोस्तों, जो मायावती ने जो भीड़ इकट्ठा की थी, उसमें योगी सरकार ने जो अपने बसें हैं वो बिल्कुल फ्री चलाई थी। लेकिन दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि ये भीड़ है जो किसी पैसों से इकट्ठा नहीं की है मैंने, मेरी जो मेहनत है ये मेरी मेहनत का नतीजा है, और जो जो लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं वो अपनी खून पसीने की कमाई को लेकर के मुझे सुनने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए मुझे आए हैं। वहीं पे दोस्तों उन्होंने समाजवादी पार्टी पे तंज कसा है और बीजेपी के साथ में दोस्तों उन्होंने कोई ऐसी भाषा का, कोई ऐसा अपना विवादित बयान नहीं दिया है। कई मामलों में हमने देखा है कि मायावती ने जो बीजेपी का जो आभार व्यक्त किया है, जिससे कि जो विपक्ष में सत्ता में है अभी, समाजवादी पार्टी है और भी जो नेता हैं, उन्होंने जो मायावती को भाजपा की बी टीम घोषित कर दिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं आजम खान, हमने कुछ समय पहले सुगबुगाहट सुनी थी कि वो अब मायावती की पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मायावती ने इस चीज को साफ साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान से मेरी कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई है और ना ही जिनको मैं अपनी पार्टी में शामिल करूंगी उसके लिए मैं जो मीडिया के सामने जाके बात करूंगी, ना कि छुपती फिरूंगी। दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने भी जो मायावती पे तंज कसा है। उनका कहना है कि जो मायावती है ये अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। और दोस्तों, इसी के साथ में हमने देखा है कि मायावती ने जो चंद्रशेखर को भी लताड़ा है। उन्होंने चंद्रशेखर का खुल के नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो बयान में अपने में बताया है, भाषण दिया है, जो चंद्रशेखर आजाद है उसको एक बिकाऊ दलित समाज का अस्तित्व कम करने की जो पार्टी उन्होंने उसको कह डाली है। क्योंकि वो कहीं पे भी जाते हैं, मायावती जी का मानना है कि वो एक बिकाऊ लीडर है, कोई अस्तित्व नहीं है। और जिन पार्टियों को लगता था कि मायावती अपना अस्तित्व खो चुकी है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी पे जो जम के बरसी हैं मायावती, इसी के साथ में जो दोस्त AIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी मायावती की जो जम के तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो दलित समाज है वो आज भी मायावती को अपना जो सबसे बेस्ट लीडर मानता है। लेकिन उन्होंने इसी के साथ में जो मुस्लिमों पर भी तंज कसते हुआ कहा है कि आप भी किसी एक अच्छे लीडर को जो सपोर्ट करो, एक लीडर को चुन लीजिए, चाहे वो मैं हूं या फिर आप में से कोई और हो। तो दोस्तों, देखना यह होगा क्या जो आने वाली चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2027 का, उसमें इस चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने जो प्रोपगेंडा रचा है, उनका कहना है कि मायावती है ये बी टीम है, और जो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी है ये दलित समाज का जो अस्तित्व है उसको खत्म करने के और लगी हुई है ये पार्टी। दलित समाज है ये अब 2 भागों में अभी बटा हुआ है। एक साइड भीम आर्मी है जो कि चंद्रशेखर जी की पार्टी है, दूसरी तरफ है बसपा जो मायावती की है। दोस्तों, अब दलित समाज को भी किसी एक पार्टी को चुनना होगा, चाहे वो भीम आर्मी के साथ में आए, चंद्रशेखर आजाद पार्टी के साथ में आए, या फिर वो मायावती के साथ में आए। जिससे कि आपने देखा होगा कि दोस्तों, जो मायावती है उनकी जो रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा हुआ है, जिसको महारैली कहा जा रहा है, इसने सभी विपक्षों की जो नींद उड़ा रखी। समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी दोनों का जो दोस्तों अब हमें लग रहा है कि जो खंडन हो चुका है। दोस्तों, दोनों पार्टियों में से किसी एक में भी इतना हमें वजूद नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में मानस है, पैसा है, संसाधन है उसके पास में। चूंकि वो अब 15 साल से जो अपनी जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में मजबूत करके रखी हैं। और दोस्तों, इन दोनों को अगर एक साथ में होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ही इनको जो सफलता हासिल हो पाएगी। तो अब आपको देखना ये होगा क्या मायावती है जो INDIA में जो शामिल होंगी, या फिर
अकेले ही अपने दम पे ही जो चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो जीतने की उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और दोस्तों इस महासभा में जो रैली में उन्होंने भाषण दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सपा पार्टी है वो उनके साथ में बिल्कुल भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है मायावती ने अपने भाषणों में, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और चंद्रशेखर को बुरी तरह से लताड़ा है। तो देखना अब यह होगा कि दोस्तों 2027 चुनाव आने से पहले क्या ये सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे या फिर सभी पार्टियों में फूट रहेगी। आप लोगों की क्या राय है एक बार हमें कमेंट में जरूर बताना है। और दोस्तों इसी तरह की जो आगे की आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना।